ए? मैं? हाँ तुम। क्या बात है? कोई तुमसे मिलने आया है। कौन हो सकता है? कहीं न्यूज़ देखकर अम्मी अब्बू तो कहीं अम्मी अब्बू को पता तो नहीं चल गया? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? वो सब छोड़ो, लेकिन मेरी दोस्त अगर मुसीबत में हो और मैं ना हूं, ये कैसे हो सकता है अनीसा? अर्जुन, वो आदमी, उसने केस वापस ले लिया? हाँ, वो आदमी, उसने जिस वजह से कंप्लेंट की थी वो वजह ही नहीं रही। मैंने कंपनी ने उसे कॉम्पेंसेशन दे दिया है और वहीं से मुझे पता चला कि तुम यहां पर हो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है सर, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अर्जुन, थैंक यू वेरी मच अर्जुन। यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े हैं। इस एक्सीडेंट की खबर को उन्होंने बहुत ज्यादा उछाल दिया है, तो बेहतर ये होगा कि हम अगर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएं, वहां से। कम ऑन। मैं बता नहीं सकती अर्जुन कि रात मैंने कैसे गुजारी है। अगर वहां कुछ देर और रुकना पड़ता ना तो दम घुट जाता मेरा। लेकिन अब गलती की थी तो सजा भी तो भुगतनी थी ना। मतलब? छोड़ो ना अर्जुन, हमें चलना चाहिए। अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। अनीसा, मैं जानता हूं कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ था। वो गाड़ी राहुल सर चला रहे थे। तुम मेरे सामने कंपनी की गाड़ी में गई थी। हाँ, लेकिन फिर वो गाड़ी खराब हो गई थी और फिर राहुल सर ने तुम्हें लिफ्ट दी। यहां तक तो सच है, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी राहुल सर ही चला रहे थे। नहीं अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ। अनीसा, तुम कब तक मुझसे झूठ बोलती रहोगी? नहीं अर्जुन, गाड़ी मैं चला रही थी। एक्सीडेंट भी मुझसे हुआ था। राहुल सर की कोई गलती नहीं है अर्जुन। क्या हमारी दोस्ती इतनी खोखली है कि तुम मुझे सच में नहीं बता सकती? मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन कंपनी का नाम खराब ना हो इसलिए इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिए। छोड़ो इन बातों को, आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अनीसा को तो मैं संभाल लूंगा, ये अब किसी से कुछ नहीं बोलेगी। आई जस्ट होप राहुल और वंशिका के बीच सब ठीक हो गया हो। जानू, माय बेबी, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम पे शक किया। तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। आई प्रॉमिस, तुम मुझे जितना परेशान करोगे
जितना भी सताओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। कौन बोल रहा है? वंशिका, बेटा तुम वहां? मम्मी जी आप, मुझे तो यहाँ बहुत पहले ही होना चाहिए था मम्मी जी, अपने राहुल के पास। थैंक गॉड बेटा, मुझे राहुल की बहुत फिक्र हो रही थी। नाउ यू डोंट वरी मम्मी जी, अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। वंशिका बेटा ध्यान रखना कि आज राहुल पूरी तरह आराम करे और उसे टीवी वगैरह बिल्कुल मत देखने देना। उसे रात की बातें याद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग पर जोर पड़े। और दूसरी बात, उसे घर से बाहर बिल्कुल मत निकलने देना। ओके मम्मी जी, मैं सब समझ गई, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज राहुल घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ऑलराइट बेटा, टेक केयर। वंशिका तुम किससे बात कर रही थी और मैं घर से क्यों नहीं निकल सकता? राहुल, राहुल मेरी बात सुनो। राहुल, मम्मी जी ने कहा है कि वो घर आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक वो घर नहीं आएंगी तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे ये क्या बचपन है वंशिका? नाम श्योर कल रात को कुछ हुआ था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे यार राहुल, मिस्टर राहुल ओबराय, कल रात आपने फुटपाथ पर कुछ लोगों पर आपने गाड़ी चढ़ा दी, क्या आप नशे में थे? आपकी मैगजीन पर इससे क्या असर होगा? मिस्टर ओबराय, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बताइए आप। नहीं रहे मिस्टर मिस्टर ओबराय। राहुल, क्या ये खबर सही है कि आपने अपनी गलती को छुपाने के लिए इस एक्सीडेंट का ब्लेम किसी लड़की पर डाल दिया? मित्तल के साथ आपकी मार्जर का भी क्या फ्यूचर है? कल रात आपने फुटपाथ पर कुछ लोगों पर आपने गाड़ी चढ़ा दी, क्या आप नशे में थे? अपनी गलती को छुपाने के लिए इस एक्सीडेंट का ब्लेम किसी लड़की पर डाल दिया? नशे में थे? क्या आप वाकई नशे में थे? शराब पी रखी थी? प्लीज बताइए, गाड़ी आप चला रहे थे? आप कुछ बताइए, कैसे हुआ आप बताइए। आपके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं है? आपको कुछ भी याद नहीं? आप चला रहे थे? आप प्लीज बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बोल क्यों नहीं मिस्टर ओबराय? एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। एक्सक्यूज मी, राहुल को किसी भी एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और आज इसकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज आप फिर कभी पूछ लीजिएगा। मैम बस आखिरी सवाल, कल रात जिस पुलिस ने जिस लड़की को अरेस्ट किया, सुना उस लड़की की बेल करा ली गई, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कहना। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मॉम, मॉम सब ठीक तो है ना मॉम? क्या ठीक है वंशिका, क्या ठीक है? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि राहुल को घर से बाहर मत निकलने दो। इतना सा काम नहीं कर पाई तुम? मॉम, मैंने भी बहुत कोशिश की थी राहुल को रोकने की, मगर राहुल ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है? ये कौन से एक्सीडेंट की बात कर रही है प्रेस, और ये पुलिस ने किस लड़की को अरेस्ट किया है? मॉम प्लीज बताओ क्या हो रहा है? वंशिका, बस इसीलिए मना किया था कि घर से बाहर मत निकलो। ये बेकार की अफवाहें हैं। किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन सा एक्सीडेंट हुआ, मुझे तो खुद पता नहीं है। राहुल तुम तो जानते हो ना, ये अखबार वालों को कोई काम नहीं है, बेकार हमारा टाइम वेस्ट कर रहे। बेटा जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम 1-2 दिन आराम कर लो, ओके? एंड वंशिका, दिस टाइम बी केयरफुल। जी मॉम। अरे लेकिन जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वरना मॉम इतने सारे एक्सप्लेनेशंस नहीं देती। वंशिका तुम ही मुझे बताओ, कल रात को हुआ क्या था? ये कौन सी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? देखो वंशिका, मैं सच जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सच बताओ।
तुम्हारा घर आ गया। आई नो कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन जाओ निशा, अंकल आंटी बहुत परेशान होंगे। अर्जुन, थैंक यू। एक बात कहूँ अनीसा? बोलो ना अर्जुन, क्या बात है? जहां तक मैंने ऑफिस में सुना है, राहुल सर बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस लौटकर नहीं लाया जा सकता निशा। अगर मेरी बात मानो तो अपने दिल में कोई शिकायत मत रखो। थैंक यू सो मच। और एक बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ। मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय। बाय। अनीसा बेटा। अब्बू? अब अब्बू को कैसे बताऊं कि... अरे बेटा तू आ गई? अभी मैं तेरे ऑफिस से आ रहा हूं। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग? हाँ, तेरे ऑफिस से पता लगा कि तू मीटिंग में गई हुई है। अब तुझे घर लौटने में देर हो जाएगी, पर तू तो जल्दी आ गई। हाँ अब्बू, वो क्या ना, मैं बहुत थक गई हूँ अब्बू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अनीसा मुझसे कुछ छुपा रही है? अनीसा बेटा, बेटा क्या मीटिंग अच्छा नहीं हुआ? नहीं अब्बू, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई थी ना, इसलिए जरा आराम करना था तो... अनीसा बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब्बू, आप ही कैसी बातें करते हैं? मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ? माफ करना बेटा, गलत बात जुबान से निकल गई। मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरी बच्ची मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है। पर बेटे एक बात रह रहे कि मेरे दिल में आ रही है। मैं आज तुम्हारे ऑफिस गया था, पर वहां कुछ अच्छा नहीं लगा। न वहां के लोग, न वहां का माहौल। वो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तो कैसे उस दुनिया का हिस्सा बन पाएगी? और सच पूछो तो मैं भी नहीं चाहता बेटा कि मेरी बच्ची उस दुनिया का हिस्सा बने। पहले जी ने अनीसा और राहुल के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दी, और फिर वही इंफॉर्मेशन पी ने वंशिका को दी। गुड मॉर्निंग सर। तुम और पी इसी वक्त मेरे कैबिन में आओ। सर, कुछ खास? बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगी हो। जो कहा वो चुपचाप करो। सर,
आज शाम तक तुम दोनों के रेजिग्नेशन लेटर मुझे मिल जाने चाहिए। लेकिन सर, हमारी गलती क्या है सर? वो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। बट सर, एक सेकंड के लिए भी मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। Get out. Get out. मित्तल्स के साथ मेरा मर्जर किसी प्रॉब्लम में आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनीसा राहुल की सेक्रेटरी बनी रहे, ये मेरे लिए, हमारी कंपनी के मर्जर के लिए बहुत जरूरी है। और उतना ही जरूरी है तुम दोनों का इस ऑफिस से जाना। सर ने इसे अपॉइंट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि शी इज सो डाउन मार्केट। एस बहन जी लगती है बिल्कुल। हमने सुना कि कल रात तुमने राहुल सर को अपने घर पर ही रोक लिया। अनीसा, हमें भी बताओ ना, क्या क्या किया तुमने उसके साथ? मैं आज तुम्हारे ऑफिस गया था। वो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। और सच पूछो तो मैं भी नहीं चाहता बेटा कि मेरी बच्ची उस दुनिया का हिस्सा बने। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। मैंने जिंदगी में पहली बार आप दोनों से कोई बात छुपाई, झूठ बोला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, जहां अपनी खुद की पहचान खोकर जीना पड़े। मुझे भी उस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना।